तुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद मैं मुखातिब हो रही हूँ आपको एक बड़े मुद्दे के साथ। ओखला जामिया नगर थाने का एसएचओ नरपाल सिंह, उसके कुकर्मों की कहानी बताने आज मैं आपसे आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और मेरी वीडियो को इतना वायरल कर देंगे कि ये अय्याश आदमी, नाजायज़ हरकतें करने वाला आदमी, कुकर्मी को तुरंत प्रभाव से यहाँ की डीसीपी साहिबा, जो कि एक महिला हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करेंगी और इसको औकात दिखाएंगी, क्योंकि वो भी एक महिला है। महिलाओं का दर्द ज़रूर समझेंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और तो दोस्तों, इसने क्या किया हरकत कि पहले मैं आपसे शुरू से बेसिक से ही बताती हूँ आपको कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर समीना नाम है मेरा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता रही हूँ। ट्रिपल तलाक, हलाला, पोलीगेमी, ये सब मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ट्रिपल तलाक पे कानून बनवाने में मैंने सरकार का बहुत साथ दिया और अहम मतलब रोल अदा किया है मैंने। और बराबर नेशनल न्यूज़ चैनल पे मैं डिबेट्स पे बनी रही हूँ, और आज भी कभी कभी जाती हूँ, चूँकि तबीयत सही नहीं जा पाती। तो दोस्तों, मैं ओखला विधानसभा में ही रहती हूँ, बटला हाउस में। तो लोगों को, सारी महिलाएं मुझे जानती हैं, मैं तो बहुत कम को जानती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ, मैं रिक्शा में बैठी हूँ या कहीं रास्ते में जा रही हूँ, या कुछ महिलाएं मेरे घर पे आ गईं और मुझसे कहा कि मैडम, अलग अलग आती थी कि मैडम, आप यहाँ का जो एसएचओ है ये बड़ा गंदा है मैम, और इसको आप धूल चटाइए, इसको सबक सिखाइए। ये महिलाओं में जाकर, और जब भी महिलाओं को देखता है या किसी मुद्दे पे महिलाओं के पास जाता है, तो ये अपने प्राइवेट पार्ट को खुजलाना शुरू कर देता है। बड़ी गंदी हरकत करता है, घटिया हरकत करता है। तो मैंने कहा, भाई इतना बड़ा अधिकारी एक एसएचओ लेवल का वो ये सब करता है? चूँकि मैं इन महिलाओं को ज़्यादा जानती नहीं थी, तो इसलिए मैंने इग्नोर मारा। मैंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। कई बार रक्षा में जा रही हूँ तो रक्षा में महिलाओं ने मुझे बताया, जैसे पहचानती हैं कि पहचानने के बाद कि आप डॉक्टर समीना हैं, तो बड़े खुश हो जाती हैं और मुझे अपनी बात बताई। तो खैर, मैं उनके घर वर तो जानती नहीं महिलाओं के। तो ये सारी कम से कम अब तक मुझे 100 से 150 महिलाएं ये बात बता चुकी हैं 2 सालों के अंदर। तो मैं गौर नहीं करती थी, लेकिन मैंने कई बार अपने सामने भी देखा। मैं इससे जब आया था, कुछ दिन के बाद मैं मिली थी इससे जाकिर नगर ढलान के ऊपर। तब मैं मिलने गई इससे, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखूं यार। ये खड़ा हुआ था, इसने मुझे बुलाया, ठीक है मैं मैडम मिल लीजिए। तो मैंने कहा मैं भी तो देखूं इसकी कहाँ खुजली होती है, क्या चक्कर है, क्या मामला है। तो हकीकत यह है कि उन महिलाओं की बात सच निकली, और ये वाकई में मेरे सामने भी इसने वही घटिया हरकत करी, वही खुजाने वाली हरकत करी, और ये हरकत उस दिन की और भी कई बार कर चुका है। मैंने भी इसको 2-3 बार तो मैं भी देख चुकी हूँ। तो मेरा भी यह पक्का हो गया कि याशाय न्याय थी, चूँकि इसकी वाइफ मर चुकी है। जब ये ओखला में जामिया नगर थाने में आया था, तो इसकी वाइफ थोड़े दिन के बाद ही एक्सपायर हो गई थी। तो भाई, तो मैं नरपाल सिंह तुझसे ये कहना चाह रही हूँ, अगर तेरी वाइफ मर गई है तो तू किसी की माँ बहनों के सामने अपने प्राइवेट पार्ट में खुजलाएगा? तू बताएगा कि तेरे खुजली हो रही है? कोठे पे चला जा, जीबी रोड है तो दिल्ली का, वहाँ जाना, वहाँ जाके खुजला, जो दिल चाहे कर तू। फिर दोस्तों, एक घटना और हुई। मेरी ही बिल्डिंग में एक नेपाली फैमिली घुसपैठी है, मैं तो कहूँगी, चूँकि उन्होंने घुसपैठी है इसलिए कहूँगी कि उन्होंने यहाँ की आईडी बना ली दिल्ली की, दिल्ली में प्रॉपर्टी ख़रीद ली मेरी बिल्डिंग में, चौथा माला फ्लैट ख़रीद के वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे उनके रहने लगे। हमें भी नहीं मालूम था नेपाली, लेकिन धीरे धीरे उनकी जब जानकारी निकाली तो पता चला कि नेपाल से आके रह रहे हैं यहाँ पर, और ये खामोशी से रह रहे हैं। अच्छा, मोहल्ले में किसी से मिलते नहीं, बिल्डिंग में कोई ख़ास उनकी वो नहीं है, कहाँ के हैं क्या है, बहुत चुप चुपाते। तो मैंने उनके घर में बराबर ऊपर को औरतों को जाते हुए देखती थी। मैं बड़ी परेशान थी, क्या मामला। तो काफ़ी दिन पहले मैंने उसकी वाइफ को एक दिन अचानक पकड़ लिया। उससे पता चला कि ये मामला है कि उसको मैंने किसी गैर मर्द के साथ देख लिया पार्क में। क्योंकि मैं अक्सर जाती रहती थी कनॉट प्लेस, तो मैंने अचानक देख लिया। तो मैंने उसका आके हस्बैंड से शिकायत करी। मुझे जब तक ये नहीं मालूम था कि भाई, मैंने कहा तेरी वाइफ तो कॉल गर्ल है, तो ये सब कराता वाइफ से, तो मालूम भी है।
तो ये बात सच नहीं कि उसका हस्बैंड ही कराता था, वो तो मेरे पर चौड़ा हो गया, बदमाशी दिखाने लगा। उस दिन से आज तक वो फैमिली मुझे बदमाशी दिखाती थी। मतलब ऊपर से आते थे, गेट पे गालियाँ बकते हुए जा रहे थे, गंदी गंदी, आप के साली काफिर है, RSS के दिल्ली हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तो मैंने कहा देख भाई कि मैं अभी टेंशन में हूँ, मेरा बच्चा पेशेंट है बाइपोलर का, उसको डॉक्टर ने मना किया है कि उसके सामने कोई निगेटिविटी मत कीजिए, कोई निगेटिव बात मत करिए, मैं नहीं लड़ सकती, तू जा मेरे गेट से। मैंने तेरी वाइफ की बात बता दी तुझे, तू अपने रोक या मत रोक, लेकिन मेरी बिल्डिंग में कोई गंदी हरकत नहीं होगी। तो उस गंदी हरकतों को तो मैंने यहाँ रोक दिया, लेकिन वो लोग मेरे दुश्मन इतने हो गए, पता नहीं कहाँ खोटा खोल रखा हो तो मुझे नहीं मालूम। और मैंने कुछ दिन पहले 9 मई को लगभग पहले सूचना, चूँकि इसने मेरी लाइटें भी चोरी की, मेरा बिल 9,500 रुपये का आया, मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मीटर कट गया, बहुत सी परेशानियाँ हुई, सारी चीज़ें इसने मेरे साथ की, और भी बहुत कुछ किया। मेरे जीना हराम कर दिया, मैं नीचे जहाँ कपड़े फैलाती थी पार्किंग में वहाँ रस्सा काटता था, कभी मेरा गेट बंद करके जाना, ये सब वो करता था। उसकी वाइफ भी गालियाँ बक के जाती थी, बच्चों मेरे पीछे बच्चों को धमकी दे के जा रही कि पूरे घर को अंदर करा दूंगी, 1,000 रुपये महीना दो, ये सब चीज़ें बताओ। हाँ, मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन फाइनल में आके मैंने SHO जामिया नगर को एक एप्लीकेशन लिख के दी कि भाई इसको अरेस्ट करो, ये सब क्या हो रहा है ये मेरे यहाँ बिल्डिंग में, और ये सब करता है, ये नेपाली घुसपैठिया, सारी चीज़ें बताई। उसके बावजूद ये देखिए नरपाल सिंह की कुत्तागिरी, उसने उसको अरेस्ट ना करके थोड़ी देर के लिए बुला लिया मेरे दबाव में, और बुलाने के बाद मुझसे बोला ठीक है मैडम, हम इसको सज़ा दे देंगे, आप इसको माफ़ कर दो, ये आपसे कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेगा, आप लिख दो। मैंने सोचा ठीक है चलो पहला मौका माफ़ कर देते हैं, मैंने लिखित में दे दिया, और इसने भी लिख दिया कि साहब मैं ज़िंदगी में डॉक्टर समीना से नहीं बोलूँगा, और ये आज के बाद कोई हरकत नहीं करूँगा। तो मैंने कहा अगर नहीं करता तो कोई इशू नहीं है, मुझे क्या परेशानी है। तो फिर भी मैंने कहा इसको 24 घंटे के लिए आप कम से कम बंद तो रखो, अकल तो आ जाए इसको, तब नाम चल के भरिए। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पता चला कि 5-6 घंटे के बाद शाम को 4 बजे 5 से 10,000 रुपये लेके इसको भेज दिया, जिसका आयु कुंवर सिंह था। तो भेजा यूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने उसमें साफ साफ लिखा था कि ये इसकी वाइफ से ये धंधा कराता है अपना, ये कॉल गर्ल है। तो बस वो बात उनको पसंद आ गई, क्योंकि वो खुजाने वाले तो हैं ही SHO। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि उनको प्राइवेट पार्ट में खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई खुजली मिटाने के लिए उन्होंने सोचा को इससे बड़ी आइटम कहाँ मिलेगी, गठीली औरतें, स्मार्ट औरतें, नेपाल की औरतें। नेपाल की तो सुनने में आया बहुत सेक्सी होती हैं, गर्म भी होती हैं, हॉट भी होती हैं, कहा जाता, खैर सच तो मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं। तो भाई हो सकता है भाई इनको नेपाली औरत पसंद आ गई है, और कुंवर सिंह इसमें SI मिले हुए हैं। उनके पास लगातार ये औरत कांटेक्ट करने लगी, हस्बैंड को तो छुटा के ले आई, लगातार उसके नंबर पर कांटेक्ट करती थी, और कुंवर सिंह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए सेक्स रैकेट के। वो जो है SHO को देते हैं, इस औरत को सप्लाई करने लगे। बहरहाल सारे थाने में कई लोग, एक SI सुनील भी हैं, उनके टच में भी है ये महिला। तो मेरी जो कंप्लेंट पे तो कोई एक्शन नहीं, बहरहाल इनका काम धाम वहाँ पे शुरू हो गया, इनकी खुजली का इलाज वहाँ पे मिल गया, मरहम नेपालन बराबर उसका करते रहे, जो भी करते रहे, धमका के डरा के किया, प्यार से किया, जो से भी किया उसको तसल्ली रहते रहे कि हम डॉक्टर समीना की एप्लीकेशन पे कोई संज्ञान नहीं लेंगे, तो आराम से रहे दिल्ली में। तो मैंने काफ़ी सेंसिटिव बातें लिखी थी कि देखिए हो सकता है ये चाइनीज़ जासूस भी हो, पाकिस्तानी जासूस भी हो सकते हैं, लोग इतने मतलब खामोशी से रह रहे हैं, चुपके से। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ लोगों से पता किया है कि ये नेपाली हैं, इनको आप 15 अगस्त आने वाली है, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करिए इनका। बहरहाल SHO अपने अय्याशी में मस्त हैं, और अभी भी मस्त है, वो खूब मज़े ले रहा है उससे। अभी तो वो खैर अस्पताल में है अपने हस्बैंड के साथ, अभी तो 2-4 दिन से मज़े रुक गए होंगे। बहरहाल उससे पहले खूब मज़े लिए हैं। SI सुनील भी इसमें शामिल है, संजय पांडे हेड कांस्टेबल इसमें शामिल है अय्याशी के धंधे में। आपका एक ये है रमेश चंद्र, मोटा सा है, सिपाही है क्या है, वो इसमें शामिल है। और सकता और भी शामिल हो, ये 4-5 लोग तो शामिल हैं। और कुंवर सिंह सबका हेड है, वही इससे कॉन्टैक्ट करता है, वही पैसे लेता है, वही इसके साथ सब कुछ, इसको तो टाइमिंग देता है, क्या क्या करता है वही टाइमिंग सेट करता है, क्या कब किसके पास सोना है थाने में।
अब थाने के बाहर सोते हैं, कहाँ सोते हैं तो मुझे नहीं मालूम, कहाँ इनका सेक्स का रैकेट चल रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये कंफर्म है अगर इनके नंबरों की CDR निकाली जाए तो सबसे पहला नाम कुंवर सिंह का आएगा। वही SHO को प्रोवाइड कराता है सारी चीज़ें। तो इसका नंबर भी मैं चाहूँगी SSP साहिबा कि इसका कुंवर सिंह का नंबर कि आप CDR निकालें और सच्चाई मिलेगी आपको। तो बहरहाल ये तो चल रहा था, इसके चलते इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बराबर बताती रही कि देखिए एक तो मेरे बच्चा एक नीट की तैयारी कर रहा है क्योंकि SC की, और वो बीमार भी है, बाइपोलर का पेशेंट है। मैं धीरे धीरे उसको मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया है। उसी बच्चे की वजह से मेरी सिक्योरिटी भी हट चुकी है, और देखो मेरा बच्चा अब थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, एजुकेशन ले रहा है वो। और यहाँ पे निगेटिविटी ना फैलाएं लोग, यहाँ के इनको समझा दो। बहरहाल कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने 28 मई को उनको दी एप्लीकेशन, वो भी उन्होंने रद्दी का डब्बे में डाल दी। कुछ नहीं किया, वो अपने मस्त थे खुजलाने की दवाई लेने में। हमें कोई अरे आप खुजलाओ या कुछ करो, लेकिन भाई जनता के काम तो करोगे, आम जनता को तो मत परेशान करोगे। उसका नतीजा यही हुआ दोस्तों कि मेरा बच्चे के पैनिक का अटैक पड़ने लगे, निगेटिविटी का माहौल बन गया एक कॉलोनी बिल्डिंग में। मेरे बच्चों को इतनी परेशानी हो गई कि उसने कंफर्म डिज़ाइनिंग में कोर्स करने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा उन्हें UPSC की तैयारी अब रोक दी। इतना परेशान बच्चा हो रहा है मेरा। मैं इस महीने में 3 बार बच्चे को डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, लेकिन बच्चा अभी सेटल नहीं है। खामोश मायूस पड़ा रहता, मुँह पे मास्क लगा दिए। उसको सोशल एंजाइटी भी है। धीरे धीरे बच्चा बाहर जा रहा था। इस तरह के माहौल से बच्चे पे इतना असर पड़ा कि बच्चा मेरा घर में कैद हो गया। बार बार मुझसे कहता है मम्मी इन लोगों को हटाइए, कौन लोग हैं क्या हैं। फिर बताइए 29 तारीख को एक कारनामा और इसने अंजाम दिया मेरी गैर मौजूदगी में। मैं 30,000 किसी केस के सिलसिले में गई हुई थी। मेरे जाने के बाद इन लोगों ने नेपालियों से मेरे नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, खालिद अली। उस फैमिली के जो मुखिया उनका नाम है, शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है उनको, हार्ट के भी पेशेंट है, बहुत बुरी हालत में रहते हैं। और शुगर तो उनकी 500 और इतनी सब रहती है। उनकी पहले वाइफ के साथ बदतमीज़ी की, ऊपर से आके टॉप फ्लोर पर रहते हैं। ऊपर से आके दोनों वाइफ हस्बैंड ने बिल्डिंग के कैमरे काटे, उनके ऊपर कैंची तानी। जब उन्होंने मना किया कि वायर मत काटो, कैंची तान दी। और भाई उनसे इतनी बदतमीज़ी करी, उनके ब्रेस्ट नोचे तमाम, बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने बताया, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी वाइफ हस्बैंड ने। और एक महिला और थी कोई तहजीब नाम की, उसने भी बदतमीज़ी की साथ में। वो तो खैर बदतमीज़ी करके ही कह के चली गई कि आज इसके हस्बैंड को भी जान से मार देंगे, मार दो भाई फिरोज़ भाई, ये कहते हुए वो तो ऊपर चली गई बताया जा रहा है। और ये दोनों वाइफ हस्बैंड नेपालन कॉलगल और इसका हस्बैंड फिरोज़ खान, ये जो है उनको घसीटता हुआ बाहर ले गए। और बेचारी शिवा भाभी को बहुत उनको बेइज्जती से बाहर ले गए करके। और उसके बाद उसको बाहर ले जाके जब लोगों ने बचाया, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पब्लिक जमा हो गई थी बहुत ज़्यादा। वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो मैंने फेसबुक पे डाले भी हैं। बहुत भीड़ थी, भीड़ जमा हो गई। रोड पे गली के बाहर जाके उनके हस्बैंड शिकायत करने गए बाहर गली में कि देखो ये गुंडा मेरे वाइफ को मार रहा था। वो बेचारे कुछ कह भी नहीं रहे और शिकायत पब्लिक से कर रहे थे कि देखो भाई रोक लो। इतनी देर में शिकायत पूरी कर भी नहीं पाए तो ये इसने जाके नेपाली ने उनके इतनी ज़बरदस्त घूंसा मारा जो वीडियो में दिखाई दे रहा साफ साफ। वो एक ही घूंसे में बेचारे खून हो गए, नीचे गिर गए, उनके सर में 4-5 टाँके आए, ब्रेन की हड्डी टूट गई, उनकी खून जम गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज होने का ख़तरा है, कभी भी इनकी जान से आ सकती है, इनकी बहुत केयर की ज़रूरत है। ट्रॉमा सेंटर उनको ले जाया गया, बहुत बुरी उन्होंने बेहोशी के बाद भी उसने लाते घूंसे मारना कम नहीं किए। और ये सब हुआ थाना जामिया नगर की पुलिस के सामने, क्योंकि 2 उस टाइम सिपाही थाने के नरपाल सिंह के गुर्गे रिश्वत लेने आए थे मेरे सामने वाली बिल्डिंग में। इस सुबह को एक कॉल हुई थी 100 नंबर की, उनकी भाइयों की वजह से वो कॉल जबकि ख़त्म भी हो गया था वो मैटर, उसके बावजूद डरा धमका के रिश्वत लेने आए थे उस जगह। तो उन्होंने वहाँ पर देखते हुए भी इस दंगे को नहीं रोक पाए, रोकने में क्या रोका ही नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने का काम किया। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर इस तरह का माहौल होगा ओखला विधानसभा में या कहीं भी देश के अंदर, ये एक पुलिस ऑफिसर द्वारा या पुलिस ऑफिसर यहाँ पे तमाशा देखेंगे, पुलिस वाले झगड़े में दंगे में मारपीट करते हुए देखें और वीडियो बनाएं, तो ये कहाँ तक सच है, ये सही है ये बात?
कि झगड़ा निपटाने के बजाय दोनों पार्टियों को बंद करते हैं, या एक पार्टी जो ज़्यादा जुल्म कर रही थी उसको नेपाली को ले जाते, क्योंकि नेपाली की तो पुरानी कंप्लेंटें पड़ी हुई थी मेरी। तो भाई नेपाली को तो बंद करने से रही, इन्होंने क्या काम करा, फिर नेपालियों को दो पुलिस वालों ने, संजय पांडे एक हेड कांस्टेबल का नाम है, दूसरा है रमेश चंद, दोनों वहाँ मौजूद थे मौके पे। उन्होंने कुछ नहीं किया और बल्कि नेपाली और नेपालन को बाइक से भगाने में मदद कर उनको मशवरा दे दिया कि आप होली फैमिली जाके एडमिट हो जाओ, हम आपको बचा लेंगे। और दोस्तों यही हुआ, वो गरीब फैमिली को पिटाई भी हुई, मार खाना भी पड़ी बेचारी की, उसके हस्बैंड की मतलब हालत भी बुरी है, आज बिल्कुल माताओं पड़े रहते हैं ऐसे ही। और आप जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल कि 1-2 दिन से ज़्यादा रखते नहीं। उनको कल भी एडमिट कराया, हालत बिगड़ी तो बहर रात भर रख के उनका ट्रीटमेंट दे के सुबह फिर भेज दिया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। हो सकता है उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाए, क्योंकि पैसा है नहीं बेचारियों के पास, इसलिए नहीं करा पा रही हैं। वो मुस्टंडा अभी भी होली फैमिली में पड़ा, न के बीमार है न कुछ है। और मैं क्या, इतना तो मेरा वायदा है कि ना मैं होली फैमिली के उस डॉक्टर को बख्शूँगी इंशाल्लाह। कोर्ट में, इनके हाई कोर्ट में मैं केस फाइल करने जा रही हूँ नरपाल सिंह के ख़िलाफ़, संजय पांडे के ख़िलाफ़, रमेश चंद के ख़िलाफ़, कुंवर सिंह के ख़िलाफ़ और एसआई सुनील के ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़, और नेपाली ये घुसपैठियों के ख़िलाफ़। ये बच नहीं पाएंगे। इन्होंने जो मेरी बिल्डिंग में हाहाकार मचाया, हंगामा किया, तमाशा किया, मारकाट कर दी, खूनम खून कर दिया गरीब लोगों के साथ, तो उसमें ये बच नहीं पाएंगे। और गरीब लोग जो विक्टिम थे उनको मुलजिम बना के पेश कर दिया, झूठी एफआईआर कर दी बिना बयान के। उनके बयान ले लिए, इनके कोई बयान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी से उनके नेपालियों के फेवर की एफआईआर की। चूँकि भाई नेपालन से उनके रिश्ते चल रहे थे, रिलेशन चल रहे थे, खुजली का मरहम बनी हुई थी नेपालन, तो नेपालन की क्यों नहीं मानेंगे। तो लिहाजा दोस्तों मेरी वीडियो को खूब वायरल करिए, शेयर करिए और मेरा साथ दीजिए। और महिलाओं के सम्मान में जितना हो सके आप साथ दीजिए। मैं आज महिला सम्मान के लिए खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ, जनता के लिए लड़ रही हूँ, आम फैमिली, गरीब फैमिली के लिए लड़ रही हूँ। तो आप मेरा साथ दें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस एसएचओ को, जो भी मैंने नाम बोले हैं इन पुलिसकर्मियों को, इनको सबको सस्पेंड कराने में मेरा साथ दीजिए। बाकी मैं कानूनी लड़ाई लड़ी रही हूँ और इंशाल्लाह फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, गुड नाइट।